बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वीडियो में हम कामयाब तरीन लोगों की 11 अहम तरीन आदत को देखेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कामयाब तरीन लोगों की पहली आदत ये है कि वो रोज़ वर्जिश करते हैं। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट है मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की, कि वो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ऑन द डेली बेसिस एंड ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस इसको जारी रखते हैं। एक्सरसाइज के जो है ये मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ये ना सिर्फ आपको डायरेक्ट फिजिकल फिटनेस के तौर पे इसका बेनिफिट है, बल्कि इसके अलावा आपको और बहुत सी ज़िंदगी की रूटीन्स में ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके माइंड को रिलैक्स और आपके माइंड को शार्प रखती है। आपके माइंड नर्व्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं और ओवरऑल जो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस है उसमें ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फ्यूल के तौर पे काम करती है एक्सरसाइज। इसलिए एक्सरसाइज जो है इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। और एक्सरसाइज जो है आप अपनी लाइफ में मस्ट ऐड करें अगर आप हाईली सक्सेसफुल पीपल में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। दूसरी आदत इनकी ये है जी कि वो मुतालिया को बहुत वक्त देते हैं। रीडिंग जो है कहा जाता है कि द लीडर्स आर द रीडर्स। अगर आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें लीड करना चाहते हैं, उसमें हाईली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यू मस्ट बी अ रीडर एंड यू मस्ट बी अ कीन रीडर। ना सिर्फ सरसरी मुताला बल्कि डीप मुताला, और आपको नित नई मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको जो इंटरनेशनल ऑथर्स जो फेमस ऑथर्स की बुक्स हैं या पाकिस्तानी जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उनको वीक में एटलीस्ट वन बुक आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। इससे आपका पैराडाइम शिफ्टिंग होती है, आपका माइंड ब्रॉड होता रहता है और ज़िंदगी में बहुत से मामलात में आपको बुक रीडिंग से हेल्प मिलती है। तीसरी आदत कामयाब तरीन लोगों की होती है कि वो मस्बत होते हैं और उम्मीद फैलाते हैं। दे आर पॉजिटिव पीपल। वो ज़िंदगी के हर मामले में पॉजिटिव होते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव रखना जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिज्म से बहुत दूर भागते हैं। और कामयाब तरीन लोगों की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन हैबिट होती है कि आप उनको देखेंगे तो वो हर वक्त आपको एनर्जेटिक नज़र आएंगे, हर वक्त पॉजिटिव नज़र आएंगे। ये नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, दे हैव मनी प्रॉब्लम्स एंड मैनी चैलेंजेस, बट दे आर ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक। दे हैव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स द गोल्स। तो ये तीसरी हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मस्बत होते हैं और अपने आप को मस्बत बनाना सीखें और उम्मीद फैलाना सीखें अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। चौथी आदत कामयाब तरीन लोगों की ये होती है कि वो बांटते हैं। वो मतलब वो गिव बैक टू सोसाइटी करते हैं। आपने जो कुछ अचीव किया है या कर रहे हैं वो बांटते रहते हैं सोसाइटी में। वो पैसे की शक्ल में हो सकता है, वो नॉलेज की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी पुअर्स को हेल्प करने की शक्ल में किसी भी सूरत में आप वो कर सकते हैं। तो वो ये जो कामयाब हाईली सक्सेसफुल पीपल होते हैं इनकी ये बड़ी अहम हैबिट होती है। ये 10x रूल पे बिलीव करते हैं कि अगर आप सोसाइटी में कोई चीज़ 1x देंगे तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा होकर वापस आपकी लाइफ में मिलेगी। और ये डेफिनेटली ये रूल कुदरत का जो रूल है ये वर्क करता है कि जो चीज़ आप सोसाइटी में मुआशरे में बांटेंगे वो आपको आपकी लाइफ में ऐड होती जाएगी। तो जो कामयाब तरीन लोग होते हैं इनकी ये चौथी जो हैबिट है वो ये है कि ये गिव बैक सोसाइटी करते हैं। जो कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है या कर रहे हैं ये साथ साथ बांटते जाते हैं। पांचवी आदत ये है कि वो काम और ज़िंदगी को मुतवाज़न रखते हैं, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस को वो कंसीडर करते हैं। और ये नहीं कि अगर वो काम कर रहे हैं तो काम पे ही लगे हुए हैं और फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को भूल चुके हैं, और अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हुए हैं तो वो वर्क को भूल चुके हैं। तो इन दोनों को वो बैलेंस रखना जानते हैं कि ऑफिस का काम ऑफिस में और जो फैमिली है उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं काम के बाद। छठी आदत कामयाब तरीन लोगों की ये है कि ये हमेशा मज़ीद तरक्की के रास्ते तलाश करते रहते हैं। ये अगर एक ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़े हैं तो उससे अगले स्टेप पे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करते हैं, देखते हैं कि मेरे पास मज़ीद कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या ये अगर किसी फील्ड में पीक पे हैं तो ये देखते हैं कि मैं जिस पीक पे हूँ जिस फील्ड की उसको मैं मज़ीद एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके लिए वो मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल से ट्रेनिंग्स लेते हैं और उसमें अपने स्किल्स को एडअप करते जाते हैं।
तो ये कामयाब तरीन लोग जो होते हैं ये हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं और इसी तरह ज़िंदगी में इनकी प्रोग्रेस कन्फर्म हो जाती है। सातवीं आदत इनकी ये है कि वो एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। ये लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशनल लोगों से अटैच होते हैं और फिर अटैच होने के बाद उस रिलेशन को बिल्ट अप करते हैं ताकि वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको एडअप करे और वो उस जो बिल्टअप ये नेटवर्क है इनका, जो लोगों का नेटवर्क है जिससे ये बिल्टअप करते हैं, जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसको नर्चर करने के लिए, उसे मज़ीद बढ़ाने के लिए ये वक्तन व फ़क्तन उसको टाइम भी देते रहते हैं और ये नेटवर्क इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में वक्तन व फ़क्तन काम आता रहता है। आठवीं आदत कि वो हमेशा जल्द उठते हैं। 4 या 5 बजे सुबह उठना जो है ये आपकी ओवरऑल जो दिन में 2 से 3 घंटे मज़ीद ऐड कर देता है और आपके ओवरऑल काम को स्मूथ और फ्लो में ले आता है। ओवरऑल काम को आपको 3 घंटे डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा मिलते हैं कुछ भी करने के लिए और इसके अलावा आपका सारा दिन फ्रेश गुजरता है। इसके बरक्स अगर आप रात लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो आपकी लाइफ से डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है और बरकत जिसे कहते हैं बरकत ख़त्म हो जाती है और आपका काम सारा हसल बसल में होता है। आप ऑर्गेनाइज वे में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सुबह उठने के बेतहाशा फ़ायदे हैं और इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। हर कोई ये रिकमेंड करता है, जो भी कामयाब तरीन बंदा है वो रिकमेंड करता है कि आप सुबह जल्दी उठें, 4 या 5 बजे उठें और अपनी रूटीन्स को कैरी ऑन करें। 9वीं आदत इनकी ये है कि वो अपनी नींद को पूरी करते हैं। नींद पूरी होना जो है ये आपके फिज़िक और ब्रेन दोनों के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नींद जो आइडियल टाइम है नींद पूरी करने का वो 8 आवर्स अ डे है। यानी कि अगर 24 घंटे में से आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है और उस नींद लेने के लिए जो आइडियल टाइम रात का ही है। यानी अगर आप रात को 10 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक जो टाइम है ये बेस्ट टाइम और आइडियल टाइम होता है आपकी नींद लेने के लिए। तो अपनी नींद को पूरा करें और इन्हीं टाइम्स में करें और फिर इसके जो मल्टीपल असरात आपकी सेहत पे होते हैं, आपके ब्रेन पे होते हैं। इसके बरस अगर अपनी नींद पूरी नहीं होती तो आपको बहुत सारी बीमारियां लाक हो जाती हैं और आप ओवरऑल कोई भी काम सही फोकस से और एनर्जेटिक वे में नहीं कर सकते। 10वीं आदत इनकी ये है कि वक्त ज़ाया करने वालों से दूर भागते हैं। वक्त ज़ाया करने वाले आपके बहुत से दोस्त भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं होता और वो आपके साथ मिल के गपशप लगाते हैं, स्मॉल टॉक्स करते हैं, घूमते फिरते हैं, फास्ट फूड ये वो बाहर घूमना फिरना तो होता रहता है, लेकिन वो एक्चुअली आपके ज़िंदगी के टाइम वेस्टर्स होते हैं। और इसके अलावा उन दोस्तों के अलावा और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इस तरह के और बहुत सी जो एक्टिविटीज़ लाइफ के अंदर, स्पोर्ट्स में बहुत सारा हम वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ये वक्त ज़ाया करने वालों से और वक्त ज़ाया करने वाले बहुत सब चीज़ों से दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं और वही टाइम अपना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को देते हैं जो उनके गोल के उनको दिन ब दिन अपने गोल के नज़दीक ले जाता है। रोज़ वो ऐसी एक्टिविटी को टाइम देते हैं जो हर रोज़ उनको अपने टारगेट की तरफ एक स्टेप मज़ीद आगे ले जाए। 11वीं और आखिरी आदत जो कामयाब तरीन लोगों में पाई जाती है, ये हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रखते हैं। ये जो कहा जाता है कि जो टारगेट है उसकी प्रायोरिटी आप नहीं है, आपकी प्रायोरिटी टारगेट है, लेकिन टारगेट की प्रायोरिटी आप हरगिज़ नहीं है, क्योंकि टारगेट की प्रायोरिटी वही है जो उसकी तरफ अपने फोकस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फुली डेडिकेशन से जो जो टारगेट की तरफ जाएगा तो टारगेट तो उसको अचीव होगा। टारगेट के लिए आप अहमियत नहीं रखते, आपके लिए टारगेट ज़रूर अहमियत रखता है। टारगेट के लिए बहुत से उम्मीदवार हैं और वो हर वक्त आपसे ज़्यादा बेस्ट प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग कामयाब तरीन होते हैं ये हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रखते होते हैं और हर वक्त ये उसके लिए प्लानिंग और डेडिकेशन से ये ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑन द डेली बेसिस इम्प्रूव करके टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो साइड लाइन पे, ये उस पे फोकस, इनका ओवरऑल फोकस जो टारगेट पे होता है। तो ये थी जी कामयाब तरीन लोगों की 11 आदात। ये आदात जो है आप भी मेहनत करके और कोशिश करके अपने अंदर सारी की सारी पैदा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर। गुड बाय।